मौर्य साहब थप्पड़ खाने के बाद खुलकर बता रहे हैं कि हुआ क्या था, कौन माला पहनाने के लिए आया, किसने इस तरीके की हरकत की, इसके पीछे की साजिश करने वाले कौन है, कौन आखिर दरअसल जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को मारना चाहता है, इस पर्दे के पीछे का खिलाड़ी कौन है, क्या कोई उनके पार्टी का नेता है, क्या ये पार्टी बार बार बदल रहे थे, क्या कोई बदले की साजिश कर रहा था, कोई पर्सनल खुन्नस निकाल रहा था। ये तमाम चीज़ें हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर पूछा जा रहा है। हालांकि मीडिया ने पूछा भी है, एक एक सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया है, लेकिन वो सवाल अब भी वही है कि उन पर हमला करने वाला क्या अरेस्ट हो पाएगा। उनका हमला जो आए दिन यूपी में जो भी नेता जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, उन पर हमला करने वाला है कौन, कौन आखिर इस तरीके का बेहुदगागिरी जो है करता नजर आता है और प्रशासन खामोश रहती है। पूरी वीडियो को आपने देखा दर्शकों, और उम्मीद है कि अब आप खुलकर बताएंगे कि इन सब के पीछे का जो असली गुंडा है। कोई मारा कोई मारा कोई मारा कोई मारा सबसे बड़ी खबर आप देख रहे होंगे, आपने पहले स्क्रीन पे देखा जो हमने दिखाया कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले माला पहनाया जाता है और फिर उसके बाद जो है दर्शकों उनको थप्पड़ से मारा जाता है। देखिए ये यूपी पुलिस का कारनामा देखिए और उसकी हकीकत को समझिए, उसकी तहकीकात को समझिए कि क्या तमाशा बना रखा है दरअसल योगी पुलिस ने। किस तरीके से प्रशासन फेल है कि एक नेता अगर कोई रोड शो करता है, कोई रैली करता है, तो उनकी सुरक्षा में कैसी चूक होती है। हालांकि ये आम बात है नेताओं के लिए, अगर बीजेपी से पूछेंगे तो कह देंगे ये आम बात है। केजरीवाल पर काली पोछना आम बात है, संजय सिंह को चप्पल से मारना आम बात है, किसी को कुछ भी करना आम बात है। क्यों? क्योंकि ये योगी राज है, ये प्रशासन की फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है। आए दिन असदुद्दीन ओवैसी पे हमला हुआ, हम सब ने देखा, चंद्रशेखर आजाद पे हमला हुआ। ये यूपी की प्रशासन पुलिस कर क्या रही है? क्या सिर्फ योगी जी ही उनका पीठ थपथपाएंगे? क्या डबल इंजन की सरकार उनका पीठ थपथपाएगी और कोई जिम्मेदारी नहीं है? अखिलेश यादव, डिम्पल यादव सब लोग चुप क्यों हैं? इकरा हसन चुप क्यों है? चंद्रशेखर, मायावती चुप क्यों है? इनके मसले पर यह मैं पूछना चाहता हूँ कि इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वह गरीबों मजलिमों की आवाज़ उठा रहे हैं? इनका गलती है क्या है आखिर? इनका दोष क्या है? क्या सिर्फ ये गरीब समाज का मुद्दा उठाते हैं, ये गलत है? अब तक उनका आरोपी पकड़ा नहीं गया है कि किसने थप्पड़ मारा, क्यों थप्पड़ मारा, इसके पीछे कौन था, और वो माला पहनाने के बहाने दरअसल जो है उस पर हमला करता। सोचिए वो कोई अगर बड़े हथियार से हमला कर देता, जानलेवा हमला करता, फिर क्या होता? फिर क्या योगी पुलिस को जवाबदेही देती? क्या उनके जो सुरक्षा उसमें जो चूक हुई, क्या कोई जवाबदेही होती? योगी प्रशासन, योगी राज, और किस तरीके से जो फेलियर बार बार हो रहा है हर एक घटना को लेकर, चाहे वो कांवड़ यात्रा निकलता है तभी प्रशासन फेल होता है, जब वो मुहर्रम निकलता है तभी प्रशासन फेल होता है, और तमाम चीज़ों पे तो हम बता ही रहे, महिलाएं महफूज है भी नहीं। आए दिन किसी न किसी को देखिए, इकरा हसन को जो है गालियां दे रहा है, योगेंद्र राणा आज तक गिरफ्तार नहीं हो पाया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं बोलना चाहिए। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, लेकिन क्या कार्यक्रम कुछ, क्योंकि कार्यक्रम लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन फतेहपुर जनपद स्थित हदगांव में है, जिसको अटेंड करने के लिए मैं वहां जा रहा हूं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, 2027 में यूपी बचाओ भाजपा हटाओ नारे के साथ लोक मोर्चा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। आज योगी सरकार की असफलता का अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है
कि उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री किस तरीके से अधिकारियों के न सुनने की बात को साबित किया है। वहीं पर महिला कल्याण मंत्री ने अधिकारियों की शिकायत लेकर के धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुई। वहीं एक दूसरे मंत्री श्री राही जी भी अधिकारियों की अनसुनी को लेकर के थाने पर धरने पर बैठे। तो जब सरकार के मंत्रियों का ये रोना है कि अधिकारी सुनते नहीं, तो आम जनता का क्या बुरा हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए भाजपा हटाओ यूपी बचाओ का लक्ष्य मान करके लोक मोर्चा आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में क्या चौबन तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है और भाजपा का सूत्रा साफ करने की तैयारी है। अभी अराजक तत्व कुछ लोग आ गए थे, कौन है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अब यूपी सरकार तो पूरा जंगलराज बन गया। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है, क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ है कि जैसा चाहो वैसा कानून तोड़ो। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह मारपीट हुई है। पुलिस यहाँ मौजूद है फिर भी मारपीट हुई है। अब यही गुंडा राज है, यही जंगल राज है, यही उत्तर प्रदेश का जंगल राज आज सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जब इन गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, तो गैर मौजूदगी में इनका नंगनाच कितना चलता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या लग रहा है यूपी में सब कुछ सही चल रहा है? मुख्यमंत्री जो है दिल्ली जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मंत्री परेशान है, 11 टीमें तैयार कर रही है। क्या लग रहा है यूपी में? अगर सब कुछ ठीक होता तो 3-3, 4-4 मंत्री अधिकारियों के न सुनने की पीड़ा को साबित नहीं करते। इसलिए ये सरकार अब गई तब गई के दौर से गुजर रही है, कुछ भी ठीक नहीं है। पूरी सरकार अराजकता की शिकार। सरकार के मंत्रियों का ये रोना है कि अधिकारी सुनते नहीं, तो आम जनता का क्या बुरा हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए भाजपा हटाओ यूपी बचाओ का लक्ष्य मान करके लोक मोर्चा आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में क्या चौबन तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है और भाजपा का सूत्रा साफ करने की तैयारी भी है। अभी अराजक तत्व कुछ लोग आ गए थे, कौन है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अब यूपी सरकार तो पूरा जंगलराज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है, क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ है कि जैसा चाहो वैसा कानून तोड़ो। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह मारपीट हुई है। पुलिस यहाँ मौजूद है फिर भी मारपीट। अब यही गुंडा राज है, यही जंगल राज है, यही उत्तर प्रदेश का जंगल राज आज सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जब इन गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, तो गैर मौजूदगी में इनका नंगनाच कितना चलता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या लग रहा है यूपी में सब कुछ सही चल रहा है? मुख्यमंत्री जो है दिल्ली जा रहे हैं, ब्रजभूषण मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मंत्री परेशान है, 11 टीमें तैयार कर रही है। क्या लग रहा है यूपी में? अगर सब कुछ ठीक होता तो 3-3, 4-4 मंत्री अधिकारियों के न सुनने की पीड़ा को शामिल नहीं करते।